अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये आपकी भरपूर फरमाइश जो बहुत ज़्यादा आप लोगों की थी कि जो है वो हेयर स्टाइलिंग की प्लीज़ अपलोड कर दें वीडियो। तो ये जो मेहरुन्निसा आई थी इश्किया ड्रामे की, जो एक साइड हीरोइन थी, और उनका जो हमने सेलिब्रिटी शूट किया था, ये उनकी ही हेयर स्टाइलिंग हो रही है। तो ये भी पड़ी हुई थी वीडियो, तो मैंने कहा कि ये भी, क्योंकि मैं मेमोरीज़ आज खाली करना चाह रही थी, वीडियोज़ कुछ साथ साथ डिलीट कर रही हूँ, तो मैंने कहा ये भी आप अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। तो ये देखें, छोटे छोटे बिल्कुल क्रिपर किया इसको, पूरी क्रिपिंग की पूरे बालों के ऊपर, ठीक है, जितने भी हेयर्स थे वहाँ पे सारे बालों के ऊपर क्रिपिंग की। क्रिपिंग करने के बाद बालों को जो है वो उसमें इसलिए क्रिपिंग इसलिए करते हैं, बहुत सारे ये लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, इसलिए कर रहे होते हैं कि जो है वो इसमें वॉल्यूम आ जाता है बालों के अंदर, क्योंकि आजकल आपको पता बाल बहुत पतले होते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आता स्टाइलिंग के लिए, तो स्टाइलिंग के लिए वॉल्यूम चाहिए होता है, तो इस वजह से जो है वो क्रिपिंग कर लें तो वो वॉल्यूम आ जाता है। और उसके बाद जो है वो इस तरीके से, ये देखें, स्ट्रेटनर लेके, ये जो हम स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं ये सिलॉन डिज़ाइनर वालों का रिबॉन्डिंग स्ट्रेटनर है। आप इसके साथ भी कर्ल्स कर सकते हैं, आप लोगों के पास जो अपना कोई स्ट्रेटनर है आप उसके साथ भी कर्ल्स कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से हल्का हल्का बालों को छोड़ते जाना है, स्ट्रेटनर बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, और इस तरीके से इसको आपने वो होल्ड करना है, बालों को होल्ड करके आपने बालों को आराम सुकून से नीचे करके, तो आपने इस तरीके से आप जब खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके कर्ल्स आ जाएंगे। ये देखें, ये भी इसी तरीके से सेम आपने बालों के दरमियान से इसको शुरू करना है, जहाँ से आपको कर्ल्स की ज़रूरत है कि आपको कितने कर्ल्स चाहिए। अगर आपको फ्रंट से ऊपर से भी चाहिए तो आप ऊपर से भी स्ट्रेटनर के साथ सेम इसी प्रोसेस के तहत जो है वो आप कर्ल्स कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने बालों को कर्ल्स करते जाना है, कर्ल्स करके आपने इस तरीके से छोड़ते जाना है। ये छोटी छोटी पार्टीशन आपने लेनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के कर्ल्स चाहिए। आप छोटे भी कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, बारीक कर सकते हैं, मोटे कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की लुक चाहिए, आप किस तरह के कर्ल्स करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आप इस तरीके से बारीक बारीक कर्ल्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप छोड़ते जाएं, और बालों को सारे बालों को जितने बाल हैं, लेकिन आपने बड़े मोटे पैचेस इसलिए नहीं लेने कि वो फिर कर्ल्स बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, तो फिर वो उस तरह की स्टाइलिंग नहीं आएगी, क्योंकि हम दोनों साइडों के ऊपर सेम वॉल्यूम रखना चाह रहे हैं। तो बालों को इसी तरीके से आपने पकड़ना है, ऊपर से बालों को आपने खींचते जाना है ऊपर वाली साइड पे, और नीचे वाले बालों को आपने हल्का हल्का पूरा ये जो स्ट्रेटनर है ये पूरा प्रेस होना चाहिए ज़ोर से, यानी कि पूरे फुल ज़ोर से आपने इसको प्रेस करना है, ताकि वो जो कर्ल्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बनते जाते हैं। ऊपर से आप खींचते जाते हैं आराम आराम से, और नीचे से आप उसको ढीला करते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। तो जब इसको आप छोड़ते हैं, ये देखें बिल्कुल सीधा ही जो है वो इसको आपने इस तरीके से करके इसकी एंड वाली जगह के ऊपर से इस तरीके से करके आपने हल्का सा करके इसको छोड़ देना है, उसको राउंड में कर देना है, तो वो कर्ल्स बनते जाते हैं इसी तरीके से। और पीछे आपने इस तरीके से पैड रख लिया। पैडिंग रखने के बाद ये तो आप लोगों को सबको पता है कि किस तरीके से आपको जितना वॉल्यूम चाहिए होता है दरमियान से मांग निकाल के, क्योंकि हमने बिंदिया भी इनको लगानी थी, झूमर भी लगाना था, तो इस वजह से जो है वो देखें फ्रंट पे भी हमने क्रीपिंग की हुई है। तो इस तरीके से फ्रंट पे भी आपने इसी तरीके से सेम जो है वो आपने इसको हल्की हल्की बैक कॉमिंग करनी है, और बैक कॉमिंग करने के बाद इसको बैक पे आपने छोड़ते जाना है, और जो आपने ऊपर पैडिंग रखी है उसके साथ साथ आपने इसको बैक पे करते जाना है। बैक पे करने के बाद दोनों साइडों पे ऊपर सेम सेम आपने वॉल्यूम करना है, सेम सेम आपने पार्टीशन उठानी है, और बहुत बारीक बारीक मोटे मोटे पैच नहीं लेने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटे पैच फ्रंट से ले लेंगे तो आपकी जो ये बैक कॉमिंग होती है वो उस तरीके से फिर वॉल्यूम नहीं आएगा, क्योंकि फ्रंट पे हमें वॉल्यूम चाहिए होता है ज़रा ज़्यादा, क्योंकि दुपट्टा सेटिंग करनी होती है। तो इसीलिए हमने इनके बालों के ऊपर फ्रंट से ज़्यादा बैक कॉमिंग की थी, क्योंकि हमने दुपट्टा सेट करना था। तो लेकिन हमने दुपट्टा इनका लास्ट पे सेट किया था, क्योंकि हम हेयर्स के साथ इस तरीके से भी स्टाइलिंग के साथ भी कुछ वीडियोस बनाना चाह रहे थे। इसी तरीके से आपने पार्टीशन लेनी है, और बैक वाली साइड के ऊपर आपने जो है वो बैक कॉमिंग करनी है। फ्रंट के ऊपर आपकी बैक कॉमिंग ना आए, और बैक पे आपने चले जाना है। फ्रंट से आके आपने पार्टीशन उठानी है, और फिर बैक पे जाके आपने जो ऊपर वाली आप वो बाल लेंगे उसको नीचे जो बिल्कुल रूट्स होती हैं वहाँ तक आपने उसको दबाना है, और दबा के हल्का हल्का हल्के हाथों के साथ आप उसको कॉम करते हैं, उसकी बैक कॉमिंग देखते हैं। जो भी उसमें जब तक रूट्स के अंदर बैक कॉमिंग नहीं होगी आपका हेयर डू फिर दरमियान में उभरा हुआ नज़र आएगा।
इसलिए आपने फ्रंट से पार्टीशन लेनी है, लेके आपने आराम आराम के साथ, इसमें भी बिल्कुल स्पीड मैंने तेज़ नहीं की क्योंकि आप फ्रंट देखना चाह रहे थे सब लोग, तो इसलिए जो है वो इसकी ये कर ली हम लोगों ने। तो ये भी आप लोगों की बहुत ख्वाहिश थी, मुझे कब के मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ जो है वो आप हेयर स्टाइलिंग की वीडियो शेयर कर दें। तो आज ये चूँकि डिलीट कर रही हूँ सारा डाटा, तो जो जो वीडियोस पड़ी हुई हैं तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सेव कर करके रखती जाती हूँ, फिर डेली उसको मैं अपलोड कर दिया करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि अब नेक्स्ट फिर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और क्योंकि हमने ये तकरीबन 15 मुहर्रम तक जो है वो क्लासेस देंगे, उसके बाद फिर रियल ब्राइड्स का रश लग जाता है, तो फिर प्रॉपर उस तरीके से क्लासेस हम नहीं दे सकते, हम गैदरिंग ज़्यादा फिर क्लासेस की नहीं रख सकते, क्योंकि फिर हमें समझाने में और क्लाइंट के साथ, क्लाइंट को पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, स्टूडेंट को भी पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो फिर इस तरीके से दो चीज़ों के अंदर हम बट के काम नहीं अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इसलिए जितने भी लोगों ने क्लासेस लेनी है वो सिर्फ 15 मुहर्रम तक, 15 मुहर्रम तक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिस तरह प्रॉपर एक क्लास होती है उस तरह फिर प्रॉपर हम क्लास नहीं दे सकेंगे। ये देखें जी, इस तरीके से आपने इसको करके आपने इसको हल्की हल्की लाइनिंग्स को जो है वो सीधा कर लेना है कि कहीं से उभरी हुई है या नीचे है, तो आप उसको इसको डब्ल्यू हेयर स्टाइल भी कहते हैं कि ये डब्ल्यू की तरह वो बन जाता है। पंजाबी में इसको पहाड़ हेयर स्टाइल भी कह सकते हैं कि पहाड़ों की तरह ये दोनों चोटियाँ बना दी जाती हैं। तो जिस तरह भी आपको समझ आती है, तो मेन चीज़ है आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरीके से हम जो है वो इस हेयर स्टाइल को कर सकते हैं। और करके तो बिल्कुल ये नहीं है कि एक साइड पे आपकी चोटी ऊंची हो, दूसरी साइड से आपकी बैठी हुई हो, सेम आपने लेके थोड़ा सा उसको, जैसे हम कोई ब्रेड करते हुए उसको बालों को पीछे से थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके पिन लगाते हैं, इसी तरीके से आपने लगानी है। और लगाने के बाद वो जो बाल आगे से हम लेके आए हैं, जब पिन हम लगा लेंगे बैक कॉमिंग के साइडों के ऊपर जो हमने पफ रखा हुआ है उसके अंदर, तो उन्हीं बालों को जो छोड़े हैं ऊपर से ला के, तो उन्हीं बालों को हम फिर उसी तरीके से सेम प्रोसेस के साथ हम कर्ल्स करेंगे। ठीक है जी, ये देखते जाएं, आप लोगों को इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा ये हेयर स्टाइल लगेगा। आप लोग इसको वलीमा ब्राइड के ऊपर भी कर सकते हैं, मेहंदी ब्राइड के ऊपर भी कर सकते हैं, और अगर कोई पार्टी मेकअप के ऊपर भी ऐसा हेयर स्टाइल आपसे मांगना चाहे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन्हीं हेयर स्टाइल के साथ, उन्हीं कपड़ों के साथ, उन्हीं फंक्शंस के साथ ज़्यादा सूट करेगा आप लोगों को जिनके साथ आप दुपट्टा सेटिंग करेंगे, क्योंकि दुपट्टा सेटिंग करने के लिए हमें ये पहाड़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर आप दुपट्टे के बगैर वीडियोस बनाएंगे और दुपट्टे के बगैर आप उसकी पिक्चर्स बनाएंगे तो वो फिर थोड़ा सा ऑड लगेगा, लोग कहेंगे पता नहीं कैसा अजीब हेयर स्टाइल बनाया हुआ है। तो इसलिए पहले फेस देखना पड़ता है, चीज़ देखनी पड़ती है, दुपट्टा देखना पड़ता है कितना हैवी है और कहाँ तक हम सेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं एक पूरा मेकअप को उठाने के लिए। जस्ट सिर्फ आप अगर अच्छे से अच्छा मेकअप आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा मेकअप करता है, लेकिन अगर हेयर स्टाइल आपका अच्छा नहीं होता तो वो उस तरीके से उठ के नहीं आ रहा होता मेकअप। तो ये सब चीज़ें, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आपका ड्रेस, आपकी लोकेशन, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, देन जाके एक शूट जो है वो आपका वायरल होता है। तो आप लोग ज़रूर ये हेयर स्टाइल भी ट्राई कीजिएगा और जो है वो इसको ज़रूर। अब मैंने जितने भी आज इंशाल्लाह आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ और जितनी भी आज वीडियोस होंगी वो मैं सारी अपलोड करके तो आप लोगों के लिए वॉइस ओवर करके उसमें रख लूँगी। और फिर जैसे जैसे टाइम मुझे मिलेगा तो वो इंशाल्लाह जब वॉइस ओवर हुई हुई होगी उसमें सारा चीज़ें एडिट हुई हुई होंगी, उसको एक पूरा एक वीडियो के तौर पे बना लिया होगा, तो फिर ये कि मुझे फिर उसको अपलोड करने में आसानी हो जाएगी, पब्लिक करने में उसको आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको देखें। फ्रंट वाले बालों को भी उसी तरीके से आपने साइड के ऊपर खड़े होना है, स्ट्रेटनर को आपने सीधे रखना है और सीधे रख के आपने ऊपर से हल्का हल्का बालों को ऊपर से खींचते जाना है और नीचे से आपने हल्का हल्का उसको छोड़ते जाना है। लेकिन आपका जो स्ट्रेटनर हो वो ज़रा दबा के आपने रखना है, क्योंकि अगर आप दबा के नहीं रखेंगे तो आपके वो वाले कर्ल्स नहीं आएंगे। तो आप साथ साथ कोशिश करें कि साथ साथ हेयर स्प्रे भी करते जाएं कर्ल्स के ऊपर, ताकि आपके कर्ल्स जो हैं वो खुले ना, और जितना देर उनका हेयर स्टाइल, जितनी देर उनका फंक्शन है क्लाइंट का या जो भी आप शूट कर रहे हैं, तो आपका हेयर स्टाइल जो है वो ख़राब ना हो। ठीक है, और इस तरीके से आप उसको करके दोनों साइडों के ऊपर जो फ्रंट वाले बाल हैं उसको आपने इसी तरीके से करना है। और करने के बाद आप जो है वो उसी तरीके से आप इसको पिन अप करेंगे। ये देखें, फ्रंट वाले बालों को बिल्कुल फ्रंट पे आके,
फ्रंट पे आके बिल्कुल सामने खड़े होके आपने उसको अपनी तरफ फिर वो करना है हेयर स्टाइल। और ये देखिए कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल बन गया है। थैंक यू, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।